हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस का जिसमें मियोसिस होता है। तो यहाँ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए मैच्योरेशन फेज, बी में है ग्रोथ फेज, सी में लिखा है मल्टीप्लिकेशन फेज और डी में लिखा है बोथ 1 और 2। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, एंड इसको हम लोग इन टोटल 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें अगर हम पहला फेज की बात करें तो पहला फेज में को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी जर्म सेल्स है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड रहते हैं, ये जर्म सेल्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। बिकॉज ये सेल्स को फर्दर प्रोसेस के लिए जाना है, तो इसीलिए हम लोग ये सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं। दोनों ही डिप्लॉयड फॉर्म में रहते हैं। एंड देन फिर हमारा नेक्स्ट फेज आता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये ग्रोथ फेज में क्या होता है कि दीज पर्टिकुलर सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया बन गए हैं, दीज स्पर्मेटोगोनिया विल चेंज इनटू नेक्स्ट सेल दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड ये दोनों प्रोसेस में जो ये कन्वर्जन होता है वो माइटोसिस का डिवीजन के थ्रू ही होता है। तो दोनों ही हमारा डिप्लॉयड सेल्स रहते हैं। एंड देन फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द नेक्स्ट फेज, उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो ये जो मैच्योरेशन फेज होता है उस फेज में व्हाट हैपेंस इज दैट हमारा मियोसिस एंड मियोसिस 1 और 2 ये दोनों प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मियोसिस 1 की, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है वो डिवाइड हो जाता है इक्वली इनटू 2 सेल्स, एंड उसके बाद क्या फॉर्म कर देता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देता है। एंड क्योंकि इसमें हमारा कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस 1 का डिवीजन हुआ है, इसीलिए ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड हो जाते हैं। एंड देन फिर हमारा होता है नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज मियोसिस 2। एंड मियोसिस 2 में ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, these secondary spermatocytes will convert into spermatids, and क्योंकि ये मियोसिस 2 हुआ है तो यहाँ पे अमाउंट डबल हो जाता है। दैट मीन्स ये भी हमारे हैप्लॉइड ही रहते हैं, तो 4 स्पर्मेटिड्स हम लोग के बन जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 4 स्पर्मेटिड्स हो गया। एंड दी स्पर्मेटिड्स फिर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में विद दी नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज हमारा कौन सा है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4th फेज, दैट इज दी मेटामॉर्फोसिस फेज। इस फेज के थ्रू ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दिस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो मैच्योरेशन फेज है जिसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 हुआ था, इसमें इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।